कैसे हैं आप। दोस्तों, आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में एक मोबाइल फ़ोन और एक कार हर किसी के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। और लोगों की इसी डिमांड को देखते हुए हर बैंक्स ने, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या फिर प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने अपने कार लोन देने वाले प्रोडक्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना दिया है। और अगर हम कार लेने का ख्याल आता है तो साथ ही ये ख्याल आता है क्यों ना हम कार किश्तों पे ले लें। और फिर दिमाग में ये ख्याल उठते हैं कितना ब्याज लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिस सिंह ब्रॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। किस किस को ये कार लोन मिल सकता है। सबसे पहले जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, कम से कम 6 महीने की अपनी सर्विस कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद नॉन सैलरीड पर्सन है जो अपना खुद का बिजनेस करता है, बिजनेस कंसर्न, कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट फर्म। और एक्स स्टाफ यूको बैंक का, जहाँ कोई पेंशनर हैं उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। NRIs के लिए भी यूको बैंक का ये कार लोन अवेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है एज। अब कार लोन लेने के लिए कितनी एज चाहिए। कार लोन के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल की उम्र तक हम इस कार लोन ले सकते हैं। 70 साल की उम्र के अंदर अंदर हमने इस कार लोन को वापस रीपे करना होता है। इसके बाद बात आती है कि हमें कितना लोन मिल सकता है। जैसे कि कोई सैलरी पर्सन है, उसको उसकी जो ग्रॉस मंथली इनकम होती है उसका 36 गुना कार लोन मिल सकता है। मान लीजिए उसकी इनकम 10,000 महीना है तो उसको 3,60,000 लोन मिल सकता है। जो कोई नॉन सैलरी पर्सन है उसके लिए उसकी एनुअल जो रिटर्न फाइल करता है प्रीवियस 2 ईयर की, उसका एवरेज का 3 गुना ये लोन मिल सकता है। अगर कोई नई कार लेना चाहता है तो उसके लिए 85% अवेलेबल है। अगर कोई पुरानी कार ख़रीद रहा है कोई रिप्यूटेड डीलर से तो मैक्सिमम 15 लाख तक ले सकता है। और अगर कोई रिप्यूटेड डीलर से बिना किसी और डीलर से ये कार ख़रीद रहा है तो मैक्सिमम 5 लाख लोन ही ले सकता है। न्यू कार के लिए कोई भी अपर कैप नहीं है। कार लोन लेने के लिए अगर किसी एक पर्सन की ITR इनकम कम पड़ती है तो उसके साथ उसकी स्पाउस की इनकम, जहाँ उसके जो मेजर चिल्ड्रन हैं उनकी इनकम क्लब करके हम लोन अवेल कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात कि हमें अपनी जेब से कितना पैसा देना होगा। अगर हम नई कार खरीद रहे हैं तो हमें 15% उसकी ऑन रोड प्राइस जो होती है उसका अपनी जेब से देना होगा। ये जो ऑन रोड प्राइस है इसमें एक्स शोरूम कीमत, उसकी जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, वन टाइम रोड टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड होते हैं। अगर कोई पुरानी कार खरीद रहा है उसके ऊपर लोन ले रहा है तो कम से कम उसको 20% अपनी जेब से पैसा मार्जिन ऐड करना होगा, बाकी का बैंक फाइनेंस कर देगी। अगर रेप्यूटेड डीलर के बिना किसी और से खरीद रहा है तो अपनी जेब से 30% पैसा देना होगा। अब लोन मिलने के बाद इसकी रीपेमेंट कैसे होगी। रीपेमेंट अगर नई कार लेता है तो उसके लिए बैंक उसको 84 मंथ्स की EMI बना के देती है। और अगर कोई पुरानी कार खरीद रहा है उसके रेजिडुअल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ व्हीकल के 8 साल, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि इसकी लाइफ होती है 8 साल की लाइफ के बीच में उसको वापस करना होता है, जहाँ फिर मैक्सिमम 60 किश्तें। अब इस कार लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम नई कार ले रहे हैं तो आज की डेट में यूको बैंक का कार लोन का ब्याज यूको फ्लोट रेट प्लस 0.80%। अभी करंट जो यूको बैंक का कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ये 7.70 है, जो कि 7 मई 2020 से एप्लीकेबल है। अगर कोई पुरानी कार खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर फ्लोट रेट प्लस 1.90% का ब्याज लगेगा। करंटली ये 8.80 है। अगर किसी सर्टिफाइड डीलर के बिना किसी और से खरीद रहा है
तो उसको लगेगा यूको फ्लोट रेट प्लस 2.40%, जो कि करंटली होगा 9.30 फ्रॉम द अदर डीलर्स। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 मई 2020 से एप्लीकेबल है। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में यूको बैंक की जो स्कीम है उसमें उन्होंने रखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो उसके लिए 0.10 का कंसेशन रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर उनका कोई पुराना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होल्डर कस्टमर है जिसने अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस 50,000 पिछले 1 साल से रखा है, या फिर जो कोई उनका पुराना लोन का बारोअर है, उसने पिछले 3 साल में कोई भी किश्त आगे पीछे नहीं की, सारी किश्तें उसके टाइम पे आ रही हैं, इन पर्सन के लिए यूको बैंक इनको 0.10 की कंसेशन दे रही है। और अब आती हैं कुछ और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। यूको बैंक का जो कार लोन है इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग चार्जेस होगा 1%, मैक्सिमम 1,500 रुपये लगेगा। हम समय से पहले अगर कार लोन की अदायगी कर देते हैं तो हमें कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने होंगे। इस कार लोन की कंडीशंस में एक और भी ऐड है कि सिबिल स्कोर हमें जो पुराने कस्टमर हैं उसके लिए 600 और जो नए कस्टमर हैं उनके लिए 700 चाहिए। और जैसे कि हमने पहले बता दिया है, कंसेशन एप्लीकेबल है 0.10% का जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, और या फिर पुराने लोन के बारोअर। अब कार लोन हम अप्लाई कैसे करें? इसके लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन विकल्प में हम यूको बैंक के इस URL के ऊपर जाएंगे और वहां जाके अपनी डिटेल भर के एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अपनी ब्रांच, जिस ब्रांच में हम लोन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो हम इस एड्रेस से, इस URL से यूको बैंक की ब्रांच फाइंड आउट कर सकते हैं एनीवेयर इज़ इन इंडिया, जो भी हमारे नज़दीक लगती है। वहाँ जाके हम ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर यूको बैंक के कार लोन के बारे में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने यूको बैंक की वेबसाइट और यूको बैंक की ब्रांच में जाके प्राप्त की है।